हेलो, वेलकम बैक साथियों। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सीजीएल प्रैक्टिस किंग, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं। इस बुक को कंपाइल किया है गगन सर ने, तो स्पेशल थैंक्स फॉर गगन सर। इसमें हम नंबर सिस्टम के टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे जो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है। ठीक है, 25 मई तक हम इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 5 अप्रैल से हम इसके एडवांस का पोर्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसमें कंसेप्ट क्लियर कराएंगे हम सारे, जो भी सवाल के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, शॉर्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन को हल कराना सिखाएंगे। शॉर्ट अप्रोच में हम ये भी बताएंगे कि आप किन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से कर सकते थे और किन क्वेश्चनों के लिए आपको सवाल सोल्व करने की जरूरत थी, या कोई और शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकती थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। क्वेश्चन है आपके सामने 134 नंबर का। इससे पहले हम 133 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या है 678p37q, ये 75 से डिवाइड है। ठीक है, तो p एक भाज्य संख्या नहीं है, तो p और q के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो अगर आपको पता होगी कोई संख्या 75 से अगर डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 25 से भी डिवाइड होगी और वो 3 से भी डिवाइड होगी। इसका मतलब यही तो है। अगर कोई संख्या 25 से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके लास्ट के 2 अंक 25 से डिवाइड हो गए। इसमें लास्ट के 2 अंक कौन कौन से, 7 और क्यों। तो 7 और क्यों किससे डिवाइड हो गए, 25 से। अगर ये संख्या 25 से डिवाइड है, तो क्यों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्यों की वैल्यू होनी चाहिए 5, क्योंकि 75 ही तो 25 से डिवाइड होता है। तो आप क्यों की वैल्यू आपने पता कर ली, क्यों की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अगर क्यों की वैल्यू 5 आ गई आपकी, तो अब आपको पता करनी है पी की वैल्यू। पी की वैल्यू कैसे पता करोगे, जब आप जान लोगे कि ये 3 है। ठीक है, 3 का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंक 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो 3 दूनी 6, 8 7 15, ये भी डिवाइड हो गया। 7 3 10, 10 5 15, ये भी डिवाइड हो गया। बचा पी। तो पी की जगह आप क्या वैल्यू ले सकते हो, अब ऑप्शन में रख के देख लो। पी की जगह क्या आप 5 ले सकते हो। आप पी की जगह 5 लोगे, 5 पी से 3 से डिवाइड नहीं होती, तो ये भी नहीं ले सकते। पी की जगह आप 3 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, इसमें भी 3 है, इसको भी ले सकते हो। पी की जगह क्या 2 ले सकते हो, 2 3 से डिवाइड नहीं होती, इसे भी नहीं ले सकते। तो अब देखो 3 के ऑप्शन 2 हो गए, 3 3, लेकिन क्यों में एक में 0 आ रहा, क्यों एक में 5 आ रहा। तो क्यों की वैल्यू तो आपने पहले ही पता करी थी, क्यों की वैल्यू 5 थी, तो 0 वाला तो आंसर होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 135। ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से डिवाइड है। देखो भैया 88 से डिवाइड कह रहा है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या होती है, तो वो क्या हो सकती है, 9999 और 9। इससे बड़ी कोई संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। अब इसने कहा बड़ी से बड़ी। यहाँ देखोगे ये कितना है, 68 999 है। ये क्या ये बड़े से बड़ा है, नहीं। 66 698 है, क्या ये बड़े से बड़ा। तो ये तो इतना का गैप है इनमें, और ये 68,000 है, ये 99,000 है, कितना लंबा गैप है। तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, ना ही ये 66,000 वाला हो सकता। तो आपको इन दोनों में चेक करना। आप इनमें भी देखो लास्ट में क्या है, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। ऑप्शन में 88 से डिवाइड है, यानी कि ये सम संख्या है। तो सम संख्या से डिवाइड केवल सम संख्या ही हो सकती है, विषम तो हो ही नहीं सकती। तो ये भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैं ना तो मैंने अपने आप बनाया है, और ना ही ये कहीं से मैंने इसके ऑप्शन चेंज किए हैं। ये ऑप्शन जू के तू जो पेपर में आए थे वही थे। ठीक है, तो कितनी आसान तरीके से हो सकते थे। यही मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि आप ऑप्शन से किस तरीके से प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। ये कह रहा है कि 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब आपको शेषफल निकालना है, 9 से डिवाइड करके देख लेना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि 7 अंक, इसमें स्टार की वैल्यू आपको पता करनी है। डिवाइड किससे, 8 से है। तो ऐसे सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ, अगर आप सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे होगे तो आप इस सवाल को करे जाओगे। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट के तीन अंक 6 स्टार 2, यानी कि 6 स्टार 2 किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो अब स्टार की न्यूनतम वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी चलो मैं नए बच्चे आए हूँ उनके लिए बता ही देता हूँ। 6 स्टार 2 है, 6 स्टार 2 को 8 से आप डिवाइड करोगे, जब आप इसे 8 से डिवाइड करने को बैठोगे, तो स्टार की वैल्यू इनने कहा है कि न्यूनतम संभव। तो न्यूनतम क्या होती है, 0 होती है। 0 शुरू करके देखो,
8 से 60 में पढ़ोगे पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 56 बार, बचेगा 4, 42 उतार लोगे नहीं कटेगा, ठीक है। आप 1 मानोगे तो 61 हो जाएगा, 8 से 56 में पार पढ़ोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1, 52 बचेगा, 52 नहीं कटता। अगर आप 2 मानोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 62 बचेगा, नहीं कटेगा। आप 3 मानोगे तो कितना होगा, 72 हो जाएगा, 72 कट जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 3, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 138वां। देखो 138वां कितना इजी क्वेश्चन, 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से अगर विभाजित करोगे तो शेष क्या बचेगा, ये बताना है आपको। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर m की पावर n माइनस p की पावर n, यहाँ पर n अगर विषम हो तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगी, m माइनस n से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे देखो ये 19 है, ये 18 है, तो आप देखो कैसे कर सकते हो, 18 कैसे ला सकते हो, 19 माइनस 1 कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो 18 को। ऊपर का पोर्शन 19 की पावर 19 बन रहा है, 19 की पावर 19, अब ये -1 है तो इसे -1 कर लो, -1 की पावर 19 कर लिया। -1 की पावर 19 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। अब ये -1 आपने अपने पास से लिया है, आप +1 कर लो, ठीक है। +1 आपने कर लिया तो ये -1 + 1 0 हो गया, यानी कि आपने कुछ भी नहीं जोड़ा मैथ के हिसाब से, लेकिन आपने अपनी समीकरण को हल करने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। अब ये कितना है, ये 20 है, प्लस का 20 है, ये पहले से दे रखा है, आपने इसे प्लस का 20 पहले से लिख दो। ये कितना 19 माइनस 1 से ये वाला पोर्शन तो पूरा कट जाएगा, बचा कितना 20 और 1 21। अगर ये 21 बचा तो 21 तो कभी रिमाइंडर नहीं बच सकता, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी भाजक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक बार और डिवाइड करो, जैसे 18 से 21 में कितनी बार पढ़ा जाएगा, एक बार। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, 3 ही इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 139वां। 139वां ये कह रहा है कि 35,460 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ताकि योगफल 3, 4, 5 और 7 हो जाए। आपको ये पता करना है, ठीक है। तो अगर आप इसे 3, 4, 5, 7 करना है तो आप देखो इसमें कोई भी ऐड करके देखो। सबसे पहले अगर आप 35,460 में छोटी 84 तो है, अगर आप 84 को ऐड करके देखोगे, 84 आप ऐड करोगे, ये 60 है, तो ये लास्ट की डिजिट क्या बनेगी, 4 बनेगी। लेकिन 4 तो 5 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आप आगे क्या कर सकते हो, आप इस 84 के बाद कौन सी है, 180 है। आप 35,460 में 180 जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, 35,460 में अगर आप 180 जोड़ोगे, ये मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ वरना आप वहीं पे जोड़ लेते। 8 से 14, 4 1 5 और 1 6, 35,640। क्या 35,640 अगर आप 7 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, डिवाइड हो जाएगा क्या है, 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, 64 7 से डिवाइड नहीं होता तो नहीं होगी ये 180 भी। तो जोन सी ना हो उनका पता लगा लो, जोन सी होगी वो खुद निकल आएगी। अब ये 240 है, 240 में 35,460 जोड़ोगे कितना बैठेगा, 35,700 हो जाएगा, यानी 35,700 हो जाएगा। क्या 35,700 7 से कट जाती है, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, डबल 0 है ही, तो ये भी कट जाएगा। तो ये 7 से कट गया, 7 से कट गया तो 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है। क्या 4 से कट जाएगा, अगर आप इसे 35,700 है, लास्ट में डबल 0 बैठ रहा है, 4 से भी कट जाएगा बिल्कुल। अगर 3 से कट जाएगा, क्या 3 से काट के देखोगे, 3 और 5 7, नहीं 3 और 5 8, 8 7 15, 15 3 से कट जाता है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। ये कह रहा है कि कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनती है सदैव किससे विभाज्य होगी। तो इस सवाल को देखो, ये संख्या कह रहा 3 अंकों, कोई भी 3 अंकों की संख्या, जैसे 3 2 1, इसे फिर दोहरा दो 3 2 1, तो ये किससे डिवाइड होगी। मैंने आपको बताया ये हमेशा 1001 से डिवाइड होगी, क्योंकि 1001 में 3 2 1 की गुणा करोगे तो हमेशा 3 2 1 ही आएगा, ठीक है, 3 2 1 ही आएगा। अब 3 2 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी हो सकता है, तो ABC संख्या ही बनेगी ये, ठीक है। तो 1001 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है 141। ये कह रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या 52A 6B 7C है जो कि 33 से विभाज्य है और ABC भाज्य है, तो 2A + 3B + C की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर ये 33 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप 11 से डिवाइड का रूल लगा लो, 3 से कोई सा भी लगा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप 3 का लगाओगे
3 का जब इसमें लगाओगे ये क्या बैठेगा, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, यानी कि 20 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो 20 ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए प्लस बी प्लस सी की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो 20 में जुड़ने के बाद इसे डिवाइड कर देगी 3 से, ठीक है। तो अब लेकिन क्या वैल्यू होगी अभी तो आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके पास एक और हथियार है 11 का, इसे भी यूज करो। जब आप इसे करोगे ऐड करोगे 5a प्लस बी, 5a प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हुआ 5a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके होगा, ये जो इसके समस्थानों का क्षेत्र है 2 और 6 8, 8 7 15। अगर ये इतना है इसके बराबर है 15 के, तो ये तो 5 होगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या रखो 10, लेकिन अभी आपने 10 रख तो लिए, पर अभी आप इसे 10 को ऊपर वाली समीकरण में भी सेट करके देखो, ये कितना है 20 है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर आप 10 रख दो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 हो गया ना, हो गया। तो 30 क्या डिवाइड है किससे, बिल्कुल डिवाइड है 3 से, तो ये यहाँ पे भी सेटिस्फाई है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाज्य है, ये भाज्य नहीं है अभाज्य, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है प्राइम है। अगर ये अभाज्य है तो कौन कौन सी हो सकती है, 2 3 और 5, क्योंकि 2 3 5 5 5 10, ठीक है। अब कौन सी क्या है आपको ये मानना है मैक्सिमम के हिसाब से, मैक्सिमम मानना है तो देखो मैक्सिमम मल्टीप्लाई किसकी है बी की, तो बी को ही मैक्सिमम मान लो 3 गुणा 5, ए की उससे छोटी है यानी कि 2 गुणा 3, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 ही इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है यदि एक 7 अंकों की संख्या है जो 54P3987, ठीक है, ये है जो 11 से विभाज्य P किसके बराबर है। तो जैसे 11 का रूल लगाया था पीछे, ऐसे 11 का रूल लगाना है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, और कर ही देना, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है m की पावर 12-1 को m+1 द्वारा विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या बचता है। तो m की पावर ये 12 है। अगर m की पावर 12 है, 12 कैसी होती है, सम होती है। अगर सम है वो माइनस में है तो हमेशा प्लस वाले से और माइनस वाले दोनों से डिवाइड होगी, तो दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई ताला है, ठीक है, ताले के 4 अंकों वाले पिन ABCD में अलग अलग गैर शून्य अंक है, मतलब 0 ना, कभी 0 मान लो, और B बराबर 2A है, C बराबर 2B है, D बराबर 2C है, तो ABCD है, ठीक है। अगर A की वैल्यू आप 1 मानोगे तो B कितना हो गया 2, B अगर 2 हो गया तो C कितना हो गया 4, क्योंकि ये C B का दुगुना है, B A का दुगुना है, D किसका दुगुना है, D C का दुगुना है 8, संख्या क्या होगी 1 2 4 8। अब ये कह रहा है किससे विभाज्य है, तो देखो यहाँ पे 2 और 3 तो सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इन दोनों में भी कॉमन है। आप 5 13 7 11 से डिवाइड करके देख लो। अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करके देखोगे तो ये 48 है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 8 आ रहा। 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे 248 में से एक घटा तो ये वाला कितना हो जाएगा 247, 200, क्योंकि क्यों घटवाया मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जब 7 का 13 का या 11 का रूल हो तो लास्ट के जो 3 अंकों के जोड़े बनाने शुरू करो लास्ट से। यहाँ भी 3 का बनाया, यहाँ भी 3 का बनाया, तो एक जोड़े का डिफरेंस निकाल देना तुम्हें। तो 248 में से एक गया, 247 बचता है। आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से 21 बचेगा कितना 3, 7 37 नहीं कटता तो 7 से भी नहीं है। अब 13 से करके देख लो, जब आप 13 से करोगे, 13 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, कितना बचा 11, यहाँ से 7 उतार लोगे, 13 निम्मा 1 17 कट जाएगा, तो 13 से ये कट गया, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये कह रहा है ए की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है, 11 से जो विभाज्य हो, तो ये क्वेश्चन का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 3 4 4 2 2 1 3 AB है, 99 से डिवाइड है, 2A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने 33 वाला जो कराया था ये सेम टू सेम वही इसमें लगेगा, ठीक है। जैसे वो 11 3 था, अब ये 99 है, तो अब ये 11 9 हो गया।
तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपका उत्तर चेक करूंगा। जो इजी इजी है मैं आज उन्हें करा नहीं रहा यार, क्योंकि मैंने कई दिन से इन्हीं सवालों को करा रहा था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहली क्लास में आप देखोगे तो पहली क्लास में ना सारे डिवाइड रूल आपको बताए हैं, आप पहली क्लास को देख सकते हो, ठीक है। पर इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप इसे सोल्व ना कर पाए तो भी लिख देना, मैं उसको जो कम्युनिटी होती है उस पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, उसका आंसर करके। अगले क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। ये कह रहा है कि दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। तो दी गई दोनों संख्याओं के घनों का अंतर पूछ रहा है। ये कह रहा है कि a माइनस बी की पावर 3 इसने दिया है। a माइनस बी की पावर 3 कितना दिया? 1728। वहीं इसने ए बी भी दे रखा आपको, ए बी कितना दे रखा? 108। अब ये क्या कह रहा है कि यदि घनों का अंतर पूछ रहा है, ए की 3 माइनस बी की 3 क्या है ये पूछ रहा है। तो आप a माइनस बी की 3 का फार्मूला जानते हो? a माइनस बी की 3 का फार्मूला क्या होता है? a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता। अब देखो a माइनस बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू 1728 उन्होंने दे ही रखी है, और ये कितना है? -3। ए बी की वैल्यू कितनी है? 108। और ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितना निकालोगे? ये कितनी क्यूब है? 1728 होती है 12 की पावर 3, तो ये कितना हो गया? 12। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो 108 थी 324, 324 मल्टीप्लाई 12। अब जब ये माइनस का है इधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, गुणा करोगे तो 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 12 तिया 36 और 2 38। आप इसे ऐड करोगे कितना आएगा? 8 और 8 16, 8 2 10 और 1 11, 7 और 8 15 का कितना होता है? 5। और यहाँ पे कितना? 1 6, 3 और 1 4 और 1 5, 56 16 ये आया। 56 16 क्या आया? ए की 3 माइनस बी की 3 आ गया, ये इसका आंसर है 56 16, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग 784 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 192 है। तो दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का घनात्मक अंतर आपको पता करना है, धनात्मक अंतर। तो आप ये देखो सवाल में इसमें क्या दे रखा, इसे आपको दे रखा है इसने योग का वर्ग, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर दे रखा है इन्होंने। a प्लस बी का स्क्वायर कितना दे रखा? 784 दे रखा, ठीक है। अब बात क्या पूछ रहा है? a इंटू बी यानी गुणनफल a इंटू बी क्या दे रखा है इन्होंने? 192 दे रखा है। पूछ क्या रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो पूछ रहा है। ये कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, पहले वर्ग फिर उनका अंतर निकालना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आप एक चीज देखो यहाँ ए प्लस बी कितना निकाल सकते हो? ये 784 किसका गुणनफल है? 28 का। तो इसका ये ए प्लस बी की जगह आप 28 रखोगे, ए माइनस बी रखोगे, तो इसका मतलब क्या है? ये 28 का मल्टीपल होगा इसका आंसर। तो जो 28 से डिवाइड है वही देख लो। 28 से क्या डिवाइड होता है? देखो 512 डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता। 112, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, डी ये ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। 112 28 से डिवाइड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 149। देखो क्वेश्चन है आपके सामने 149। ये कह रहा है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 62 72 है। घनों के बीच का अंतर यानी कि a की 3 माइनस बी की 3 इसने दिया है आपको। कितना दिया है? ये 62 72 दिया है, ठीक है। आगे दे रखा है कि जबकि दी गई दोनों संख्याओं का घनात्मक अंतर a 8 है। घनात्मक अंतर यानी कि a माइनस बी इसने दे रखा 8, ओके। अब ये कह रहा है दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग, यानी कि a की 3 प्लस बी की 3 निकालनी है आपको। a की 3 प्लस बी की 3 निकालने के लिए आपको a की वैल्यू पता होनी चाहिए, b की वैल्यू पता होनी चाहिए। a b की वैल्यू कब पता कर सकते हो? जैसे आपको a माइनस बी की वैल्यू पता, अगर आप a प्लस बी की वैल्यू भी पता कर लो तो आप आसानी से a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बस आपको a प्लस बी की वैल्यू पता करनी है। अब ये a की 3 माइनस बी की 3 है। a माइनस बी की पावर 3 क्या होती है? अभी हमने डिस्कस किया था। a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab
इंटू ए माइनस बी, यही तो होती है। अब a माइनस बी की पावर 3 कितनी है, a माइनस बी की वैल्यू 8 है, तो 8 की पावर 3 512 हो जाएगी। a की 3 माइनस बी की 3 कितनी दे रखी है, 6272 दे रखी है, -3। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू क्या आपको दे रखी है, नहीं दे रखी, तो अभी आप ए बी की वैल्यू नहीं पता कर सकते। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। अब ये है 6272 को आप इधर भेजोगे तो ये किस में जाएगा, माइनस में। 6272 को घटाओ कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 62 में से 5 गया, 62 में से 5 गया 57, ठीक है। तो ये कितना बचा, 5760 काय का बचा है, माइनस का। इधर क्या है, माइनस का 8 ए बी, 8 ए बी नहीं, माइनस का 8 दिया 24 ए बी। 24 से कितनी बार जाएगा, माइनस से देखो माइनस खत्म, 24 से कितनी बार जाएगा, 24 से 576, तो 240 किसकी वैल्यू आ गई, ये ए बी की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना आपको, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। आपको इधर दिखा नहीं होगा, ये मैं इधर से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब 240 निकल गया, इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता ही चल गया कैसे है, यहाँ थोड़ा सा मिटा दूँ मैं इसे, है नहीं। तो अब यहीं पे कर देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का स्क्वायर अभी आपने निकाला नहीं है, नहीं निकला है, क्योंकि हमें यही निकालना है। a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, 2 64, क्योंकि देखो a माइनस बी कितनी है, 8, उन्होंने पहले दे रखी है, 64 होगी, प्लस 4ab कितनी निकली है, 240। 240 चौका कितने होते हैं, 24 चौका 96, 96 और 64 कितना होता है, 1034, 1034। 1034 किसका वर्ग है, 32 का। तो आप यहाँ देखोगे a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, a प्लस बी की वैल्यू निकल के आई है 32, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, 8। अगर यहाँ आप देखोगे तो 2a बराबर कितना हो गया, 32 और 8 40, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी, 20। a की वैल्यू कितनी होगी, 20। अगर a की वैल्यू 20 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी 12। अब आपको क्या करना है, आपको a की 3 माइनस बी की 3 निकालनी है, a की 3 प्लस बी की 3 निकालनी है, यानी कि a का मतलब क्या है, 20 की पावर 3, b का मतलब क्या है, 12 की पावर 3, 20 की पावर 3 कितना होता है, 8000, जबकि 12 की पावर 3 कितना होता है, 1728, ठीक है। 8000 और 1728 कितने होते हैं, 9728, ठीक है। कुछ सवालों में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9728 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का योग 32 है, तो दी गई दोनों संख्याओं के घनों के बीच का अंतर क्या है। आप देख रहे होगे ये उसका रिवर्स है, जो पहले सवाल हुआ था ये उसी का रिवर्स है। तो यहाँ से आप एक बात गौर दे लो कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक्स वही होते हैं, ठीक है, मेथड्स वही होते हैं, या तो संख्या बदल दी जाती है या फिर उन्हें उलट करके लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आपको नहीं हो तो कमेंट कर देना कि नहीं हो रहा, हम उसका उत्तर कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 151वां। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 किससे डिविजिबल है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए देखो सभी 6 की पावर में है, तो आप 6 की पावर 25 कॉमन कर लो, ठीक है। तो आप अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से अगर आप 6 कॉमन करोगे तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ पे 6 की पावर 26 है, ये 6 की पावर 25 कॉमन कर लिया तो यहाँ 6 की पावर 1 बचेगी, 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होता है। यहाँ 6 की पावर 2 बचेगी, 6 की पावर 2 का मतलब 36। यहाँ 6 की पावर 3 बचेगी, 6 की पावर 3 का मतलब 216, ठीक है। अब आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना बैठेगा, ये 6 और 1 7, 7 और 36 कितना होता है 43, 43 और 216 कितना हुआ 251,
9, 259, 259 से ही ये डिवाइड है, ठीक है। 6 की पावर 25 किससे डिवाइड है? 259 से ही। 259 इसका ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं, इन्हें कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 की पावर 265 की पावर 40 81 प्लस 9 है, 266 से विभाज्य है। ये 266 कैसे बनेगा? 265 प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे भी आपको 265 प्लस 1 करना है। अगर 265 प्लस 1 करोगे आप तो ये 9 है। आप इस 9 को कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस 8 लिख सकते हो। तो 265 प्लस 1, 265 की पावर 40 81 प्लस 1, ये तो डिवाइड हो जाएगा 266 से। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर ये बचेगा 8। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 88 से डिवाइड है। 88 से डिवाइड बहुत आसान क्वेश्चन है। शुरू में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, जो 11 और 8 से डिवाइड होगा वो ये 88 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस वाले सवाल को मैं करा देता हूँ, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ, ताकि जूम करने के चक्कर में भाग जाएगा, जूम भी नहीं कर पाऊंगा मैं इसे। देखो प्रश्न ये लिख रहा है, भाग का एक प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक है। उन्होंने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक है। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसने गणना में कोई त्रुटि नहीं की, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया हो। देखो गणना में त्रुटि नहीं की, इसका मतलब जानते हो क्या है? अगर उसने गणना में त्रुटि नहीं की है तो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो उसे 5 कहाँ भाग गया हमारा मार्कर, 5 की गुणा 6 में करनी थी तो कितना होता? 30 होता। लेकिन उसने गुणा 5 की जगह तो लिख दिया 8, 7 और 6 की जगह लिख दिया 8, तो 7 8 56 लिख दिया उसने। तो ये जो मल्टीप्लाई करी ये तो सही करी है, पर गलती क्या करी है उसने? संख्या लेने में गलती करी है, लेकिन गणना जो करी है सही करी है। तो यही इसने ये कह रखा आपसे, ठीक है। तो अब यही इसका आंसर, इसी के हिसाब से हमें चलना होगा भाई। जो इसने कह रखा उससे फालतू तो चलोगे नहीं, फालतू चलोगे तो तुम्हारा प्रश्न सही नहीं होगा, प्रश्न सही नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो यू कह रहा वही चलो, ठीक है। तो देखो सवाल ये कह रहा है, सबसे पहले आप पता होनी चाहिए आपको भाज्य क्या होता है। भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है जो भागफल होता है, जो भाजक होता है उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे अगर भागफल से, और जो भी रिमाइंडर बचेगा यानी कि शेषफल, वही क्या होता है? भाज्य होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले उन्होंने कुछ भाज्य ले रखा होगा, लेकिन अब उससे 10% अधिक ले ली उसने। तो पहले अगर 10 लिया होगा तो अब कितना ले लिया उसने? भाज्य 11 ले लिया। अगर बात करें भाजक की तो भाजक उसने 25% अधिक लिया है। अगर ये 25% अधिक लिया, पहले 4 लिया होगा तो अब कितना लिया होगा? 5। रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर दूसरे में भी आप 0 मान सकते हो, ठीक है। अब भागफल कितना है पहले वाले में? पहले वाले में भागफल देखो 25 दे रखा हो, तो यहाँ भी 25 कर दो। तो आप देखो 25 होगा 100, ये कितना बन रहा? 100। 100 कितने गुना? ये 10 गुना, तो इसमें 10 की गुना कर दो, इसमें भी 10 की गुना कर दो। ये कितना बैठा? 110। 110 में कितने की मल्टीप्लाई करें? जो नहीं, 5 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 110 बन जाए? 22 पंजे 110, सीधा सवाल है। तो 22 इसका आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है इसका? 22, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या किससे विभाज्य होगी? अगर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई संख्या, मान लो कोई भी संख्या है, अगर वो 33 से डिवाइड है और फिर उसमें तुम 54 ऐड कर रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना, जो संख्या इससे डिवाइड होगी अगर वही इसको डिवाइड कर रही है तो फिर इस दोनों को वो जोड़ के डिवाइड कर देगी। जैसे कि अगर मान लो 33 में, आप कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 33 में वो संख्या मान लो 33 ही है, ठीक है, 33 से विभाज्य है, फिर उसमें आप 54 ऐड कर देते हो। 54 आपने ऐड कर दिया, कितने हो गए? 4 और 3 7, 5 और 3 8, 87। 87 किससे डिवाइड? 87 2 से डिवाइड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 87 क्या 7 से डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती। 87 क्या 5 से डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती। 3 से डिवाइड होगी 87, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा आपने 87 क्यों ली, आपने एक 33 क्यों लिया? आप 66 भी तो लिख सकते थे, 66 क्यों नहीं लिखी आपने? बिल्कुल आपके दिमाग में सही डाउट आ रहा, मैं 66 लिख सकता था। 66 से मैं 54 कर दूंगा, 66 और 54 को ऐड करूंगा, 6 और 4 10, 6 5 11 और 1 12। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये तो भाई देखो 2 से भी डिवाइड हो रही है,
हो रही है ना, हो रही है 120। ये 5 से भी डिवाइड हो रही है, हो रही है ना, हो रही है। 3 से भी डिवाइड हो रही है, लेकिन ये 7 से अब भी डिवाइड नहीं हो रही। तो एक संख्या कोई ऐसी भी होगी 33 की विभाज्य है, जो आप 54 जोड़ोगे वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगी। पर लेकिन ये नू कह रहा है कि सदैव, भैया इसका कहने का मतलब ये है कि ऑल टाइम वाला पूछ रहा है, ऑल टाइम जो डिवाइड कर दे। तो 3 ही एकमात्र ऐसी संख्या जो हर बार, चाहे कुछ भी मान लो, जो हर बार इसे विभाजित कर देगी। ठीक है, क्योंकि 3 इसलिए कर देगी क्योंकि 3 से 33 भी डिवाइड होता है और 3 से 54 भी डिवाइड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से भाग करके देख लेनी है, इसमें जो भी शेष आ जाए वो इसका आंसर है। अब आप भाग करोगे, पूरी संख्या को लिखोगे, ऐसे नहीं करनी है, केवल आपको लास्ट के 3 अंक देखने हैं ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 7 से कौन सी संख्या विभाजित है। आप 7 से संख्या विभाजित पता करनी है। अगर आप इसमें 7 से विभाजित करने के लिए सारी संख्याओं को ही जोड़ोगे, कि पूरी संख्या से डिवाइड करोगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। केवल आपको क्या करना, 3 का पेयर बनाना। 3 का पेयर बना दिया और इनका डिफरेंस निकालना। 973 और 24 का डिफरेंस क्या होगा, 973 में से 23 घटा दोगे 950 बचेगा, यानी कि 949। क्या 949 7 से डिवाइड है, करके देखो, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 7 ते 21, 39 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब ये क्या है, 24,983 है। 24,983 में भी 3 का पेयर बनाओ। 3 का जब आप पेयर बनाओगे तो 983 में से 24 घटाओगे, 983 में से 23 गया, 960, 959 बचेगा। ठीक है, 959। आप 959 को डिवाइड कर सकते हो क्या 7 से, देखो करके भैया। 7 से कितनी बार जाएगा, एक बार, 7 एकम 7 बचेगा कितना, 2, कितना उतार लोगे 5, 25 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे 21 बार, 4 बचेगा, 9 उतार लोगे 49 कट जाएगा। तो यही इसका आंसर है 24,983, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से डिवाइड है। 36 से डिवाइड का मतलब ये है कि वो 9 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी। तो आप 9 से देख लो कौन कौन सी डिवाइड है। 9 से देखो, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 2 18, ये 9 से डिवाइड है बिल्कुल। क्या आप 4 से देख लो, 4 से डिवाइड है क्या ये, 4 से देखो डिवाइड करोगे, लास्ट में 0 2 है, 0 2 कभी डिवाइड नहीं होती, तो ये नहीं होगी। अगली संख्या पे जाओ, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18 डिवाइड है। अब आप 4 से डिवाइड करके देख लो, 12 है लास्ट में, 12 4 से डिवाइड हो जाता है, तो यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई 11 अंकों की संख्या है, अगर ये 18 से डिवाइड है। ये पुराना ही तो सवाल हो गया, पहले वाले में आप 9 4 कर रहे थे, इसमें आपको 9 2 करना है, बस यही देखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, भाग के एक प्रश्न में हल करते समय सुहास ने 10% कम कर दी पहले भाज्य, फिर इसने भाजक के रूप में 20% कम कर दी, भागफल 24 है। तो जो सवाल मैंने पहले कराया था सेम टू सेम वैसी सवाल है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में इसलिए देता हूं, तब आप वीडियो देख रहे होगे, पॉज करके इसे आंसर करने के लिए एक आपके अंदर उत्सुकता होगी अगर आपने क्वेश्चन हल कर दिया। ठीक है, और आपको पढ़ने में भी आनंद रहेगा, इसलिए मैं होमवर्क सा देता रहता हूँ। अगला ये कह रहा है 11 से डिवाइड है, तो 11 से डिवाइड का रूल अब आपको याद हो गया होगा, सम विषम के स्थानों का सम और फिर उनका डिफरेंस करके देख लेना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंसर आएगा इसका बी, मेरा कहने का मतलब बी नहीं है आंसर की, बता मुझे नहीं पता क्या क्या आएगा आंसर, आंसर आपको हल करके देखना पड़ेगा। पर मेरा कहने का मतलब है इस तरीके से आप आंसर आ सकते हो। कभी आप सोचो कि हमारा तो बी आ नहीं रहा, हो सकता है बी भी हो सकता है बी नहीं हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला संख्या ये कह रहा है कि निम्न में कौन सी 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्य नहीं है, उसके लिए केवल आप लास्ट के 3 डिजिटों को देख लो डिवाइड कर करके, यही जो जोन सी 8 से डिवाइड नहीं हो वही उसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 163वां ये कह रहा है कि 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग हैं। पहले बात तो आप 484 क्या हो, किसका वर्ग है, 22 का वर्ग है। अब 22 को कैसे लिख सकते हो, 11 गुणा 2 यानी कि 11 का वर्ग और 2 का वर्ग। 11 का वर्ग क्या होता है भैया 121 और 2 कितना होता है 4, 121 का वर्ग।
121 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये इन दोनों का सम कर दो, 121 और 4 कितने हो गए, 125, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 33 से विभाज्य। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें बहुत करा चुका हूँ। 33 से विभाज्य का मतलब ये है कि 11 से विभाज्य है वो 3 से विभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन आज भी तुमने पहले कर लिया था, तो आप इस क्वेश्चन को भी आप कर लेना, कमेंट बॉक्स में उत्तर कर दे देना। अगला क्वेश्चन ये है कि 11 छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 11 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो इस सवाल को मैं आपको करा देता हूँ, जो मुझे थोड़ा सा भी लगेगा ट्रिकी से मैं उन्हें करा दूंगा, ठीक है। जो लगेगा नॉर्मल है उन्हें आप कर लेना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 9 4 5 4 3 5 16 26, ठीक है। ये 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य का मतलब क्या है, इसके इन अंकों को जोड़ो, 9 और 5 13, 14 14 और 3 17, 17 1 18, 18 और 2 20, कितना हुआ 20, आगे इन्हें जोड़ो, 4 4 8, 8 और 3 8 और 5 13, रुको यार यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, 9 और 5, 9 और 5 कितने होते, 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, तो एक तो कितना हो गया 20। अब बाकी जोड़ लो, ये कितना बैठेगा, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 18, 18 और 6 22। तो आप क्या जोड़ो, आपको क्या जोड़ना चाहिए, जो डिफरेंस आप इसका ऐसा आवा दो जो कि 11 से डिवाइड हो जाए, बताइए कितना हो गया 22। क्या ये 22 ही हो, एक बार फिर से देख लो यार, एक सेकंड से मिटा दो क्योंकि थोड़ा सा मोटा पेन हो रहा है ना, इस वजह से दिखाई सा नहीं देता। अब देखो फिर से ऐड कर लो, ये तो 20 ही हो गया, अब इसे जोड़ लो फिर से, 4 और 4 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, मुझे लग रहा था इसमें कितना, ये 25। आप 25 में ऐसी क्या चीज़ जोड़ो जो आप इसका डिफरेंस या तो जीरो कर दो। 25 में क्यों जोड़ने की कह रहा हूँ मैं, सोचो, मैं 20 में क्यों नहीं जुड़वा रहा, क्योंकि भैया तुम जब जोड़ोगे, जोड़ते लास्ट में तो जोड़ते हो, तो लास्ट में क्या है 6 है, तो इसी में तो जोड़ोगे, तो 25 में क्या जोड़ोगे, जो डिफरेंस या तो आप जीरो कर दो या 11 कर दो, तो 25 में 6 जोड़ दो, 25 6 31, 31 में से 20 घटाओगे कितना बचता है 11, तो 6 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में जो भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है, यदि शेषफल 39 है तो भाज्य ज्ञात करो। तो ये सिंपल सा सवाल है, वही वाला रूल मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, पर करना आपको ये, ठीक है। ये आपका रूम वर्क है, मान लो भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है भागफल गुणा शेषफल, सॉरी भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक है। ये तो तरीका हो गया जो आपको बेसिक से करना। अब मैं नॉर्मली आपको करके बताऊं, देखो ये 39 है, ये 39 इसका मल्टीपल होगा 6 का, ठीक है, क्योंकि ये इसका 6 गुना है, ये शेषफल का 6 गुना है ये 39, तो भाजक भी क्या है इसका मल्टीपल होगा, भागफल क्या है, भागफल भी 39 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि ये 13 है, देखो एक बार मैं फिर से दिखा, हम समझ नहीं रहे मेरी बात, जैसे कि भाज्य है, आवाज चली गई होगी, जैसे कि भाज्य है, मिटाई दूं पहले मैं इसे, देखो ये कह रहा है कि 39, पहले पेन का कलर बदल लूं, रेड कर लूं, इसे रेड ज़्यादा दिख रहे हैं। ये कह रहा है कि 39 है क्या शेषफल, और शेषफल का 6 गुना क्या है भाजक है, तो अगर शेषफल कितना दे रखा है इन्होंने, शेषफल 39 दे रखा, भाजक कितना दे रखा, भाजक इसका 6 गुना, यानी कि 39 का 6 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई भागफल कितना हो जाएगा, भागफल ये कह रहा है जब भाजक भागफल का ये 13 गुना है, तो ये इसका 1/13 गुना ना हो जाएगा, 39/6 का 13 गुना करोगे तो कितना बैठेगा, आप इसका 1/13 करोगे तो कितनी बार जाएगा, 13 3 39, 3 6 18, 18 आ जाएगा, तो 39 इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप भैया, सबका देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से ही कर लो, 6 निम्मा 54, देखो इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 6 है, इसका 0 है, तो इन दोनों का सेम है, बाद में करके देख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर पहले यूनिट डिजिट करके देख लो, 6 निम्मा 54, यहाँ बचा 4,
4 अट्ठे 32, यहाँ कितना होगा 2, 2 में लास्ट में 9 जोड़ोगे, 9 2 11, लास्ट में 1 आना चाहिए, तो 42 51 इसका आंसर है। तो यही इसका आंसर है। आप एक तरीके से ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। 99 से विभाज्य की पता करनी है, या जो 11 और 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप 9 से डिवाइड वाला रूल लगा के देखो, 9 से कौन कौन से डिवाइड है। 9 वाला इजी होता है, इसलिए मैं बताता हूँ। देखो 5 4 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, बचा कितना 3, 3 9 से डिवाइड नहीं होता, खत्म करो इसे। अगला 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, ये हो सकती है। 8 4 12, 12 4 16, 16 और 11 27, ये भी हो सकती है। 4 4 8, 8 7 15, 15 और 12 27, ये भी हो सकती है। तो अब 11 का रूल लगा के देखो। 11 का रूल क्या कहता है, डिफरेंस करो इनका। 6 6 12, 12 7 19, ये कितना 8, 19 में से 8 गए, कितना बचता है 11, तो यही इसका आंसर है, 11 से डिवाइड हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा 44 से डिवाइड है। 44 वाला भी रूल है, ऐसे ही करना है। 11 और 4 से जो डिवाइड होगी वही 44 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी बी एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है, लेकिन ए छोटा है बी से। यानी कि ये कह रहा है बी जो है बड़ा है ए से, और ये 4 अंकों की संख्या है। तो ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो देखो ये कह रहा है ए बी और बी ए है संख्या, ठीक है। तो अगर ये 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या को मत देखो, केवल बी ए को देखो। बी ए अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या क्या होगी। तो पहला 1 मानो, 1 से छोटा क्या होता है 0, क्योंकि ये बी से छोटा रखना हमेशा ये आपको। कारण क्या इसने लिख रखा, ये नहीं लिख रखा कि बी से छोटा है। तो अगर आप इसे 1 मानोगे तो इसे 0 मानोगे, 10 तो कटती नहीं है, तो 10 तो होगी नहीं। तो फिर 2 से शुरुआत करो। जब 2 से शुरुआत करोगे आप तो पहले 2 मानोगे, तो 2 से छोटा क्या होता है 1, 21 होता है, 21 नहीं कटती, 0 होगी। ऐसे ही अगर 3 मानोगे तो 3 के साथ 32 कटती है। 4 मानोगे तो 4 के साथ 40 कटती है। अगर आप सोचोगे 44 भी तो कटती है, लेकिन बराबर की बात नहीं कही इसने, छोटे की बात कही है। 5 मानोगे तो कितनी कटती है 52 कटती है। अगर 6 मानने लगे आप तो 64 कटती है, 60 कटती है। 70 7 मानने लगे तो कौन कौन सी कटती है 76 कटती है, 72 कटती है। अगर आप 8 मानोगे, 8 से शुरुआत करोगे तो 8 से कौन कौन सी कटती है 88 कटती है। 88 कटती है क्या 88, लेकिन यहाँ बराबर हो गया तो 88 नहीं होगी, तो 88 छोटी 84 कटती है, 80 कटती है। अगर आप 9 मानोगे तो 9 से कौन कौन सी कटती है 96 कटती है, 92 कटती है। बस अब इन्हें जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है 9 से डिवाइड है, बाई माइनस एक्स की आपको वैल्यू दे रखी है। तो जब आप यहाँ से करोगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी और आंसर आपको कर देना है। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, ठीक है, इसे तो आप कर ही लोगे। नहीं करोगे लो मैं फिर से बता ही दे रहा हूँ इसे, ठीक है। अगर आप ना कर पाओ तो मैं इसे बता दे रहा हूँ। आप देखो इसे, ये क्या कह रहा है 8 4। तो सबसे पहले आप 9 से डिवाइड है तो 9 से डिवाइड वाले खत्म कर दो ना। यहाँ देखो 4 और 5 9 बन रहे, खत्म करो। 6 और 3 9 बन रहे, खत्म करो। 7 और 2 9 बन रहे, खत्म करो। ये कितना है 8, 8 प्लस आगे क्या बचा x बच रहा है और y बच रहा, 8 प्लस x प्लस y। तो ये बताओ x प्लस वाई की वैल्यू आप क्या रख सकते हो। x प्लस वाई की वैल्यू या तो जो 9 से कट जाए आप 1 रख सकते हो, 8 और 1 9 कट जाता है, या फिर 10 रख सकते हो क्योंकि 8 और 2 10 कट जाता है, ठीक है। कर दिया ढेर इसमें। तो यहाँ पे या तो आप 1 ले सकते हो या 10 ले सकते हो, क्योंकि 8 और 10 18 हो सकता है। आप सोच रहे हो 27 भी तो कट जाती है, आप 19 भी ले सकते हो, लेकिन 19 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 2 डिजिट की वैल्यू मैक्सिमम 18 हो सकती है। क्योंकि कोई भी डिजिट एक क्या हो सकती है 9 हो सकती है, दूसरी कोई मैक्सिमम 9 हो सकती है। 9 9 18 ही तो होंगे, तो 19 कैसे ले दोगे। तो ये तो 19 तो आप ले ही नहीं सकते। कितना ले सकते हो आप 10 ले सकते हो या 1 ले सकते हो। तो आप 1 ले सकते हो क्या y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखी है, अगर x प्लस वाई को आप 1 ले रहे हो तो संभव है क्या, ये नहीं संभव। खत्म करो, तो यहाँ पे रख दो y माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है 6,
y प्लस एक्स की वैल्यू आप कितनी निकाल के लाए हो 10। अगर वैल्यू निकालोगे यहाँ तो कितनी हो गई 10 6 16, y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अगर y की वैल्यू 8 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो y की वैल्यू अब यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 36 से बाहर क्या निकलेगा 6, 6 ही इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, ये कह रहा है 526 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता करनी है। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो सबसे पहले आप छोटी अंक संख्या क्या हो सकती है 10,000 हो सकती है। अब इसे 526 से डिवाइड करके देखो भैया, 526 से अगर आपने डिवाइड कर दी तो एक बार जाएगा 526, 500, अब इसमें से घटाओगे कितना बचेगा 26, 26 में से घटाओगे 74, कितना बचा 474, आप जीरो उतार लो। तो कितनी बार पहाड़ा जा सकता है इसमें, इसमें पहाड़ा जा सकता है लगभग 9 बार, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बार पढ़ना है। अगर मान लो जैसे मान लो ये है 4, ठीक है, आप अगर 4 में कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हो भैया, 4 में आप एक भी बार नहीं पढ़ सकते। जैसे 14 है, अगर आपको छोटी छोटी संख्या पता करनी होती है ना तो एक बार एक्स्ट्रा पहाड़ा पढ़ना, फालतू पहाड़ा पढ़ना रहता है। जैसे अगर आप 14 पहाड़ा पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे 5 5 दूनी 10, केवल इतनी बार तक पढ़ोगे, इससे छोटे तक। लेकिन जब आपको छोटी संख्या पता करनी होती है तो उससे फालतू तक आपको पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि ऐसे पहाड़ा पढ़ना है जो 5 या 15 हो जाए, यानी कि इससे एक्स्ट्रा है, तभी तो आप निकाल सकते हो। तो आपको कितनी बार 9 बार नहीं 10 बार पढ़ना पड़ेगा इसमें। 10 बार पढ़ोगे कितना बैठेगा 5260, घटाओगे कितना बचेगा 0, 14 में से 6 गया कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 8, और उल्टा घटा दिया हमने, देखो 0, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, और 52 में से 47 गया कितना बचता है 5, 520। तो 10,520 यही इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 6 अंक की संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में होते हैं। यह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो क्रमागत है, एक 1 2 3 4 5 6, या फिर 3 के बाद 4 5 6 7 8, या फिर 2 3 4 5 6 7, तो ये जानना चाह रहा है कि ये किससे डिवाइड होगी हमेशा। तो आप यहाँ पे देखो इसे भैया, ये किससे डिवाइड होगी। अगर आप 4 से देखोगे, 4 से देखो ये डिवाइड हो सकती है क्या, ये डिवाइड हो सकती है, ये डिवाइड नहीं हो सकती, ये डिवाइड नहीं हो सकती, तो हमेशा 4 से डिवाइड तो होगी नहीं। 5 से डिवाइड है क्या, 5 से कोई सी भी डिवाइड नहीं है, नहीं हो सकती। क्या 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 से देखो 56 डिवाइड हो सकती है, 78 हो सकती है, लेकिन लास्ट में 67 वाला थोड़ी डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या बचा डी, तो ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये कह रहा है कि अगर वो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, तो ऐसी संख्या आपको पता करनी है। ठीक है, कितनी संख्याएं ये संख्या आपको पता करनी है। आज हमने नंबर सिस्टम का एंड कर दिया है। ठीक है, अब अगले टॉपिक की शुरुआत हम कल से करेंगे और इस बुक को हम 25 मई तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने इस बुक को कंप्लीट पढ़ लिया ना मेरे साथ मिलके, तो आप अगर आप शुरुआत कर रहे हो मैथ की, तो एक तो आपका थोड़ा बेसिक भी मजबूत हो जाएगा, दूसरा आपको ऑप्शन से करने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपके ये 2-3 फायदे इसमें होंगे, और दूसरा आपका मैथ कंप्लीट हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। जो आगामी CGL की कोई परीक्षा या CHSL की परीक्षा या कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम होगा, तो उसमें आप मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर पाओगे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, आगे भी यही रिपीट होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस बढ़िया कर दी तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जय हिंद।